हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहां पर आपका सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, जैसे मीनार के पास से जो दूरी दिया है वो दिया है 30 मीटर। तो मान लेते हैं कि ए भी हमारा एक तो मीनार हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया और यहाँ से ये सी हो गया, जिसके कि इसका सूर्य का उन्नयन कितना है, ये है 30 डिग्री का। और मीनार से 5 बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया है, ये दिया है 30 मीटर का। तो 30 के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे का होता है √3 और ये होता है 2। तो यहाँ से √3 का मान कितना दिया है, ये दिया है 30। तो यहाँ से एक का मान हो जाएगा 30 बटा में √3। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 30√3 और बटे में हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ से एक का मान आ गया 10√3। तो पूछा यहाँ से किसका, ये पूछा कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो मीनार की ऊंचाई कितना मान है, एक मान है कि मीनार की ऊंचाई यहाँ से हो जाएगा 10√3 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण 6x² माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर में 0 के मूलों का अंतर ज्ञात करें। जैसे समीकरण दिया है 6x² माइनस का 5x और प्लस का 1 बराबर में 0 दिया है। यहाँ से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे ऐसा कि हमको जोड़ घटा गुना भाग करने पर हमारा 6 दे दे। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस एक का गुना करेंगे 6 का और 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 3 गुने 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 6x² और ये माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 1 बराबर में 0 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2x माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर लेंगे माइनस का 1 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर में 0। तो एक तो हमारा मूल्य आ जाएगा 3x माइनस का 1 और एक तो हो जाएगा 2x माइनस का 1 और ये दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 3x माइनस का 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 1/3। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं 2x माइनस 1 बराबर में 0, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 1/2। तो बोला है कि इन दोनों मूलों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर यहाँ से हमारा आ जाएगा अंतर 1/3 माइनस का 1/2। तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 यानी कि 1/6 आ जाएगा अंतर। ये अंतर है, माइनस नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x/2 का होल स्क्वायर माइनस का x बराबर में 48 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से दिया है x/2 का होल स्क्वायर माइनस का x बराबर में 48 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा x² बटे में 4 माइनस का x बराबर में 48 हो जाएगा। जैसे 4 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x बराबर में ये 4 गुना में, तो ये हो जाएगा 4 × 32, 4 × 16 और 3 19 यानी कि 192 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कौन सा हम रखेंगे तो हमारे 192 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम x का मान रखते हैं 16 तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 और माइनस का 16 चौके 64 बराबर में हमको 192 आना चाहिए। ये 6 में से 4 नहीं जाएगा, ये 6 में से 4 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये 15, तो 15 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और इधर बचेगा 1, यानी कि हमारा जो x का मान हो जाएगा वो हमारे यहाँ से 16 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2:40 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है 11/2 m माइनस का 30 h और वो भी मोड में। जैसे थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ से हम लिख सकते हैं मोड में 11/2
2m यानी कि मिनट। तो मिनट कितना दिया है 40 माइनस का 30 इंटू का एच कितना है 2 है। ये मोड में हो जाएगा, यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा मोड में। ये 20 दूनी 40, 11 दूनी 22 यानी कि 220 और माइनस का 30 दूनी 60। जैसे थीटा का मान हो जाएगा हमारा कितना, ये 220 में से 60 जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 160 डिग्री जो है वो इस थीटा का मान है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में यह दौड़ को पूरा करता है। ठीक है, यहाँ से 200 मीटर का दौड़ है, इनकी टोटल डिस्टेंस जो है वो है 200 मीटर का, जिसमें कि ए जो है वो बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। तो ये 35 मीटर और 7 सेकंड से हरा देते हैं, तो बी के लिए कितना हो जाएगा दूरी, ये हो जाएगा बी के लिए दूरी, ये हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेकंड हो जाएगा ये बी के लिए। तो बी का चाल कितना हो जाएगा, इनकी बी का चाल यहाँ से हो जाएगा, बी का चाल वो 35 इनकी दूरी बट्टा में समय होता है, तो 35 बट्टा में 7, तो इसका हो जाएगा चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, बी द्वारा लिया गया जो समय जो हो जाएगा, टोटल दूरी कितना 200 और स्पीड कितना इसका 5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये हो जाएगा 5 की 20 यानी कि बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 40 सेकेंड का। तो पूछा यहाँ से कि ए द्वारा लिया गया समय कितना, यानी कि ए कितनी देर में यह दौड़ को पूरा करेगा। तो ए द्वारा लिया गया जो समय हो जाएगा ये हो जाएगा कितना है, ए जो है वो 20 से 7 सेकेंड से हराता है या 35 मीटर से, यानी कि ए जो है वो 20 से 7 सेकेंड कम का समय लेता है। तो ए द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 40 माइनस का 7 यानी कि 33 सेकेंड जो है वो ए को समय लगता है इस टोटल दूरी को तय करने में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से वक्र पृष्ठ एरिया ये कितना दिया है 1320 दिया है, तो 1320 बराबर में हो जाएगा 2 इंटू का पाई का मान 22 बट्टा में 7 इंटू आर कितना हो जाएगा, यहाँ से व्यास दिया 42 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा इसका आधिया यानी कि 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू का ऊंचाई पूछा है तो एच हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 17 21 और ये 11 एकम 11 2 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो 12 दाह में 120, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई जो है वो यहाँ से दिया है 10 कितना है सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। जैसे 4 दीवारी हैं, जैसे 4 दीवार के एरिया कितना होता है, 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू का ऊंचाई होता है। तो यहाँ से पहले हम लोग याद करेंगे 4 दीवारी का क्षेत्रफल, यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है, ये दिया है 5 प्लस का चौड़ाई है 4 इंटू का ऊंचाई कितना है, ये दिया है 3 मीटर का। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू का 5 4 9 इंटू का 3, तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 3 27 दूनी 54 हो जाएगा। यहाँ से टोटल खर्च कितना हो जाएगा, प्रति वर्ग मीटर जो है वो 5 रुपये है, तो 54 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 इंटू का 5 यानी कि 5 के 20 5 25 और 2 27 यानी 270 रुपये इसका टोटल खर्च हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ से एक तो समचतुर्भुज है, तो पहले समचतुर्भुज बना लेंगे। यहाँ से मान लेते कि ए बी सी डी हमारा एक तो समचतुर्भुज है, यहाँ से ये ए बी सी और ये डी हो जाएगा। तो ए सी हमारा एक तो विकर्ण हो गया और बी डी हमारा दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, जिसमें कि यहाँ से दिया है कि समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो मान लेते कि ये भुजा जो है वो है 5 सेंटीमीटर का, और आगे दिया कि एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है, तो मान लेते कि ये पूरा जो है हमारा ये 8 सेंटीमीटर का है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। तो समचतुर्भुज का जो विकोण होता है वो एक दूसरे का 90 डिग्री के सामने काटते हैं, ठीक है, कि 90 डिग्री पर ही काटते हैं। तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कोण होता है, तो कोण हमारा आ गया 5 और ये लंब या आधार हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से। तो यहाँ से ये जब 3 हो जाएगा तो ये भी तो हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि विकोण जो है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से D1 कितना है, D1 यहाँ से आ गया है 4 और 4 8 दिया है पहले का, और D2 कितना है, D2 यहाँ से निकाल दिया 3 और 3 6। तो इसका एरिया पूछा है, तो एरिया होता है हाफ इंटू का D1 इंटू D2 यानी कि 8 इंटू का 6। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये 8 3 के 24 हो जाएगा इसका एरिया। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।